जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। और इतनी कथा सुनकर के नारद जी ने कहा कि हे पिता, आप मुझे राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों तथा असमंजस के जन्म के वृतांत की सुनाने की कृपा करें। और ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, राजा सगर की 2 रानियां थी। पहली का नाम था सुमति तथा दूसरी का नाम था केसिनी। इन दोनों रानियों ने अपनी सेवा द्वारा ऊर्जु मुनि को अत्यंत प्रसन्न किया। और जब मुनि ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा तो उस समय सुमति ने कहा कि हे मुनि, आप मुझे 60 सहस्त्र पुत्र दीजिए। केसिनी ने कहा कि हे मुनि, मैं केवल एक पुत्र चाहती हूँ। तब मुनि ने उन्हें अभिलक्षित वर प्रदान किया और फल स्वरूप सुमति के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई। उस तुम्बी के छोटे छोटे 60 सहस्त्र बालक उत्पन्न हुए। वे सब बालक ही कपिल देव मुनि की क्रोधाग्नि में पड़कर के भस्म हो गए। और हे नारद, मुनि के आशीर्वाद से केसिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये संसार में पंचजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचजन ने अंशुमान तथा अंशुमान से राजा दिलीप की उत्पत्ति हुई। अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर के गंगा जी लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण होने से पहले ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात राजा दिलीप भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्य देकर के गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने लगे, परंतु वे भी अपने पिता की भांति मनोरथ प्राप्त होने से पहले ही स्वर्गगामी हो गए। तदुपरांत भागीरथ ने अपने तप द्वारा भगवती गंगा जी को प्रसन्न किया। और हे नारद, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर के गंगा जी ने उन्हें दर्शन देने के लिए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे वेग को रोकने की सामर्थ्य संसार में किसी में भी नहीं है। जिस समय मैं आकाश से नीचे गिरूंगी उस समय अपने वेग के कारण पृथ्वी को फोड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। अस्तु, तुम सर्वप्रथम तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न करो, और वे मेरे वेग को रोकने में समर्थ हैं। पृथ्वी पर गिरते समय मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। तदुपरांत मैं उनकी जटाओं से निकल करके मंद गति से बहती हुई तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगी। और यह कहकर के वे गंगा जी भी वहां से अंतर्धान हो गई। तब भगीरथ ने शिव जी का तप करना आरंभ कर दिया और शिव जी ने प्रसन्न होकर के गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करके स्वीकार कर लिया। उस समय राजा भगीरथ को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। और नारद राजा भगीरथ की प्रार्थना पर जिस समय गंगा जी आकाश से गिरी उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। तब शिव जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया और जटाओं को इस प्रकार से वह गंगा जी लुप्त हो गई जटाओं में कि दिखाई भी नहीं देती थी। तदुपरांत राजा भगीरथ द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में से गंगा जल की 3 बूंदें निचोड़ दी। उनमें से पहली धारा पाताल में चली गई और दूसरी धारा, जिनका नाम भोगवती प्रसिद्ध है, आकाश में चली गई, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। तीसरी धारा राजा भागीरथ के साथ पृथ्वी पर आ गई और भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज भी। फिर राजा भगीरथ गंगा जी को साथ लाने के लिए उस स्थान पर गए कि जहाँ 60 सहस्त्र पुत्रों की भस्म एक ढेर के रूप में पड़ी हुई थी। और गंगा जल का स्पर्श करते ही सभी राजपुत्र मुक्त हो गए और मुक्त होकर के वे स्वर्ग को चले गए। अस्तु, राजा सगर के उपरांत इक्ष्वाकु वंश में निम्नलिखित राजाओं ने क्रमानुसार राज्य किया। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, सुत, नाभि, सिंधुदीप और अयुतातु, ऋतुपर्ण, जिन्हें सुदास भी कहा जाता है, अनुपूर्ण, मित्र, साहा, जिन्हें कलमास पाद में भी कहा जाता है, ऋषभ, अनरण्य और मुंडी, द्रुम तथा निषद, जिसे खटवांग भी कहते हैं। राजा खटवांग चक्रवर्ती राजा हुआ, अतः उन्हें चक्रवर्ती कह करके सभी संबोधित किया जाता है। जय जय भोले भंडारी, 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 जय जय भोले भंडारी। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। ये हमने शिव पुराण रोज करते हैं, जैसे 2 अध्याय हम करीब करीब आप लोगों को भेज देते हैं। आपका सुनने में इच्छा हो तो रोज़ भेज दिया करेंगे। और आपको हमारा ये चैनल उषा शर्मा शास्त्री प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय राधे 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 राधे।